हम आज आपसे बात करने आए हैं पुत्रदा एकादशी के विषय में बात करने। कई लोग भ्रमित हैं कि 4 तारीख को मनाई जा रही, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं 4 तारीख को है और कई लोग कह रहे हैं 5 तारीख को। तो हम भ्रमित हैं किस तारीख को मनाएं। तो मैं आपको बताऊं, वैष्णव परंपरा के अनुसार, उदया तिथि के परंपरा के अनुसार आपको 5 अगस्त को ही इस एकादशी का व्रत रखना है। पुत्रदा एकादशी आप नाम से पता लगा सकते हो कि जिनके विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है और वो कई मंदिरों में जाकर अपनी नाक रगड़ गई है, कई तंत्र मंत्र विद्याओं के चक्कर में पड़ गए, लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर वो इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को नियम पूर्वक रखती हैं और इस मंत्र का जाप करती हैं, तो उनके एक ही वर्ष के अंदर ही सुंदर संतान प्राप्ति का सुख उनके जीवन में आ जाएगा। मंत्र क्या है? जिनके बालक नहीं है वो लोग इस मंत्र को तुलसी की माला पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ करके जाप करें। मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का जाप किसको करना है? क्योंकि जिन स्त्रियों को अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी के विषय में सबसे विशेष वरदान है स्त्रियों को। अगर ये मंत्र के जाप के साथ श्री कृष्ण की पूजा करती हैं तो उनको एक वर्ष के अंदर ही संतान प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा, जिनके बालक हैं लेकिन हर हफ्ते बीमार रहते हैं, एक दवा बंद नहीं होती दूसरी प्रारंभ हो जाती है, उनके लिए भी एक विशेष मंत्र है। वो उन माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, व्यापार के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 21 तुलसी से अर्चन करवाएं। अपने बच्चों को बैठा करके माथे पर केसर का तिलक लगा करके और केसर और पीला चंदन मिक्स करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपको तिलक लगाना है। उसके बाद आप माता तुलसी अगर आपके अंगने में है तो उनको एक लाल चुंदरी अर्पण करना और श्रृंगार का सामान अर्पण करना, क्योंकि सावन भी चल रहा है तो सावन में ये भी सुख आप ले सकते हो। अब मंत्र क्या जाप करना है अपने बच्चों के सुख समृद्धि के लिए? तो तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हो तो आपके बच्चों की तरक्की जो रुक गई है वो प्रारंभ हो जाएगी। जो आपके बच्चे बीमार रहते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आपके घर से दवाई बंद हो जाएगी। इस दिन आपको भूलकर भी चावल नहीं खाना है। अगर आप चावल खाओगे तो आपको अथाह पाप लगेगा, ना तो आपको खाना ना आपके बच्चों को खाना है। आप जैसे आप पुत्रदा एकादशी व्रत रखे हो तो इसका पूर्ण लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इसका शुभ मुहूर्त में पारण करोगे। पारण का मुहूर्त है 6 तारीख को सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 8:16 के बीच में ही आपको पारण कर लेना है। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों को ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करते हुए इस एकादशी का व्रत नियम रखिए। आपके मन में जो भी संशय है, जो भी थोड़ी मोटी जो भी आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं वो आप कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा। और आप इस वीडियो को सब तक शेयर अवश्य कर दीजिए जिससे कि सब लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।